हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू प्रतिदि कॉम्पिटिटिव क्लासेस। मैं हूं आपकी मेंटोर डॉक्टर पूनम शर्मा। आज हम डिस्कस करते हैं यूजीसी नेट सोशियोलॉजी का पेपर 2018 का। लेट्स डिस्कस फर्स्ट क्वेश्चन, यूजीसी नेट सोशियोलॉजी 2018। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग हु हैज कंडक्ट दैट इंडिविजुअल हु कुडंट फिट इन डिड नॉट डिजर्व टू फ्लोरिश, यानी कि जो सरवाइव नहीं कर सकते हैं। तर्क दिया है कि जो व्यक्ति उपयुक्त नहीं स्थापित हो सकते हैं वे आगे बढ़ने के पात्र नहीं है। मतलब जो सरवाइव नहीं कर सकते हैं नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन था ये आगे नहीं बढ़ने वाला, ये उद्विकास ये कॉन्सेप्ट से आया है, इवोल्यूशन से। इवोल्यूशन की थ्योरी किसने दी है? इवोल्यूशन की थ्योरी चार्ल्स डार्विन ने दी है। और डार्विन की इस थ्योरी को आगे कंटिन्यू किया है हर्बर्ट स्पेंसर ने। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर ने इस थ्योरी का जो नाम दिया है वो है सोशल इवोल्यूशन। ठीक है, सोशल इवोल्यूशन। सामाजिक रूप से वही व्यक्ति आगे सरवाइव कर सकते हैं जिनमें योग्यता हो सरवाइव करने की। योग्यता, योग्यतम की उत्तरजीविकता एक क्वेश्चन आता है। इसका मतलब ये है कि जो आगे सरवाइव करने के योग्य हैं वही आगे सरवाइव कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा बी ऑप्शन, हर्बर्ट स्पेंसर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। विच सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव assume that most human gratification is derived from the action of other humans। किस सामाजिक परिप्रेक्ष्य में कल्पित किया गया है कि अधिकतर मानवीय परितोषण दूसरे लोगों की क्रियाओं से उत्पन्न होते हैं। मतलब कि ऐसा कौन सा आपका ह्यूमन बिहेवियर है जो दूसरे लोगों से इफेक्ट होता है। समझ रहे हैं आप क्वेश्चन को कि एक मैन अगर कोई एक्टिविटी करता है तो वो किसको देख के करता है? वो दूसरे मैन को देख के करता है। मतलब ये सोशल एक्शन का क्वेश्चन है। इसको देख करके ये एक्टिविटी करेगा, इसको देख करके ये वाला एक्टिविटी करेगा। तो इस प्रकार की जब एक्टिविटी होती है उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब मैंने जो किया वो इसने भी किया, इसका जो था वो मेरा भी था। मतलब उसको देख के मैं हो रहा हूँ ना, इम्पैक्ट आ रहा है, इफेक्ट आ रहा है हमारे एक्शन में, हमारी क्रिएटिविटी के अंदर। इसका पहला जो ऑप्शन है सिंबॉलिक इंटरेक्शन, ये क्वेश्चन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इसमें सिंबल्स यूज नहीं हुए हैं। सिंबॉलिक इंटरेक्शन के अंदर सिंबल्स होते हैं। ठीक है, कि मैंने नमस्कार किया, आपने देख करके मुझे भी सेम नमस्कार किया, हाथ जोड़े। इसमें सिंबल्स यूज नहीं हो रहे हैं। इसमें सिर्फ एक्टिविटी रीयूज हो रही है कि बार बार आपने एक्शन किया फिर उसका दोबारा एक्शन हुआ, इस हिसाब से। तो इसका राइट एक्शन क्वेश्चन आएगा आंसर एक्सचेंज। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ कम्युनिटी। समुदाय की विशेषता नहीं है। ठीक है, अब हम कम्युनिटी के बारे में पता करते हैं। पहले कम्युनिटी की सबसे अच्छी विशेषता क्या होती है? पहली विशेषता वी फीलिंग। ठीक है, एक कम्युनिटी किसे कहेंगे? जब हमारे में वी फीलिंग सबसे ज्यादा होगी। दूसरी बात, उसका एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, एक ज्योग्राफिकल एरिया होता है कि हाँ यहाँ पे वो कम्युनिटी रहती है। ठीक है, दूसरी बात, उसकी सेम कल्चर होगा आपका, उसका सेम बिल्कुल एक्टिविटी होएगी, उसकी कल्चर, उसके कस्टम्स, उसके रिचुअल्स आर टोटली सेम। अब इसके ऑप्शंस अपन देख लेते हैं। स्पेसिफाई लोकेलिटी, मैंने क्या कहा? उसका निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, ज्योग्राफिकल उसका एरिया होता है, विशेष स्थान हो गया आपका। दूसरा हो गया ऐतिहासिक विरासत, हिस्टोरिकल हेरिटेज, यानी उसका जो कल्चर है वो उसे फॉलो करता है सेम। मैंने अभी आपको ये कहा कि उसकी सेम कल्चर होता है, कस्टम्स होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, वो होगा। तीसरा ऑप्शन है आपका इज सोशल, रिलीजन, ऑक्यूपेशनल एंड अदर ग्रुप शेयरिंग कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि सबकी सेम आदतें होंगी, आपका एक जैसा काम होगा, एक जैसा धर्म होगा, एक जैसे आपके ग्रुप्स बने हुए होंगे वो। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? स्मॉल पैचेस ऑफ द लोकेलिटी स्प्रेड ओवर मेनी एरिया, यानी कि छोटे छोटे आपके ग्रुप के अंदर, खंडों के अंदर वो डिवाइड हो रहे हैं अलग अलग जगह। जबकि सबसे बड़ी जो विशेषता वो क्या थी कि आपका निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है। ठीक है, आपकी लोकेलिटी, आपका जो एरिया है वो एक है। तो जब लोकेलिटी एक है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है, तो वो अलग अलग पैचेस में क्यों डिवाइड होंगे? दैट मीन जो कह रहा है कि कम्युनिटी की फीचर नहीं है। देखो हमेशा क्वेश्चन पढ़ना, जब नॉट आ जाता है तो वो कह रहा है कि बाकी की सारी चीजें तो सेम है, उस कम्युनिटी को या उस क्वेश्चन को बिलोंग कर रही है, पर एक नहीं कर रही है। क्या नहीं कर रही है? कि छोटे छोटे जो पेजेस हैं जो डिवाइड हो जाते हैं छोटे छोटे खंडों में, वो नहीं कर रही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? कि जो कई क्षेत्रों में फैले फैले छोटे खंड हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। लर्न
and share culture product that justify certain type of behavior in a given society are known as अधिगम, अधिगत और सहभाजित साझा व सांस्कृतिक उत्पाद हैं जो कि एक बार दिए गए समाज में निश्चित प्रकार के व्यवहार का औचित्य ठहराते हैं। ठीक है, ये कहना चाह रहा है कि जो भी कल्चर, जो भी कस्टम हम फॉलो कर रहे हैं, जो भी हमें हमारे पूर्वज बता के गए हैं कि इस प्रकार के ट्रेडिशंस को आपको फॉलो करना है, वो सोसाइटी उसे अप्रूवल देती है कि हाँ साहब आप वैसे ही करो। ठीक है, इस क्वेश्चन का मतलब ये हो रहा है कि जो हम सीख रहे हैं बाय बर्थ, जो हमें सिखाया जा रहा है और जो हम दूसरों को देखकर उनसे बांट रहे हैं, जैसे हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर पैर छूना कल्चर है। ठीक है, हमने शुरू से देखा है और हम सीख भी रहे हैं। अब हम आगे क्या करेंगे, उसको नेक्स्ट को पैर छूकर ही सम्मान देंगे। तो ये वाली जो प्रोसेसिंग है उसको क्या कहते हैं? ठीक है, उसको कहते हैं वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, फिफ्थ क्वेश्चन। इन अ सोशल सेटिंग इफ पीपल अज्यूम दैट देयर ओन कल्चर, ग्रुप एंड बिहेवियर आर सुपीरियर टू दोज ऑफ अदर देन इट इज नोन एज। ठीक है, इन्होंने कहा कि ऐसी कौन सी संस्कृति है, सामाजिक प्रतिवेश है कि लोग अभिग्रहण, अभिग्रहण मतलब लोग सीखते हैं कि उनकी स्वयं की संस्कृति, ध्यान देना, उनकी स्वयं की संस्कृति, समूह और व्यवहार दूसरों की तुलना में अधिक श्रेष्ठ है। इसको किस रूप में जाना जाता है? हम क्या कर रहे हैं, ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि ऐसी कौन सा कल्चर है, ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जब खुद को सुपीरियर मानती है। ठीक है, कि हाँ भाई हम सुपीरियर हैं, हमारा बिहेवियर, हमारा कल्चर, हमारा ग्रुप, हमारे ट्रेडिशनल्स आर सुपीरियर्स। ऐसी संस्कृति को हम क्या कहते हैं? ऐसी संस्कृति को हम कहते हैं एंथ्रोसेंट्रिज्म, यानी कि ऐसी संस्कृति जो खुद को सुपीरियर माने। करेक्ट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा फर्स्ट, एंथ्रोसेंट्रिज्म। इसका दूसरा ऑप्शन है एक्सोसेंट्रिज्म, यानी कि दूसरों की संस्कृति को आप ज्यादा सुपीरियर मानो कि नहीं उनकी संस्कृति बहुत अच्छी है, जो अभी वर्तमान समय में चल रहा है कि वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है। ठीक है, पश्चिमीकरण, तो हम दूसरों की संस्कृति को ज्यादा सुपीरियर मानते हैं, तब एंजोसेंट्रिज्म होता है। तीसरा क्वेश्चन आता है सेल्फ सेंट्रिज्म, ये कोई ऑप्शन है ही नहीं, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए डाला गया है। और नेक्स्ट है आपका नेशनलिज्म। नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता, इस क्वेश्चन से कहीं पे भी लिंक नहीं कर रही है, इसलिए ये भी कट हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। करेक्ट आंसर स्वर्ण जाति केंद्रीयवाद। सिक्स क्वेश्चन लेते हैं। A set of beliefs and value that radically reject the society's dominant culture and prescribe an alternative one is called। ठीक है, पहला क्वेश्चन आया इसमें डोमिनेंट, जो वर्ड आया है वो डोमिनेंट यानी होता है प्रभुत्वशाली, जिसमें बहुत पावर होती है। ठीक है, हिंदी में देखते हैं, विश्वासों और मूल्यों का वह समुच्चय क्या कहलाता है जो समाज की प्रभावी संस्कृति को तो अस्वीकृत करे, उसको तो मना कर दे, निनायन कर दे, और एक वैकल्पिक व्यवस्था को विहित करे, एक वैकल्पिक व्यवस्था को, अल्टरनेटिव जो सिस्टम है उसको आगे कंटिन्यू करे। इस वाली जो व्यवस्था को अपन क्या कहते हैं, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ठीक है, देखो, उप संस्कृति होती है सब कल्चर, कल्चर का एक बड़ा कल्चर है, उसका एक छोटा पार्ट। उप संस्कृति दैट मीन एक बड़ा कल्चर है, हमारा जो कल्चर है भारतीय संस्कृति का, उसका एक छोटा पार्ट है हमारा कस्टम, हमारी कास्ट, हमारे रिलीजन, ये हो गया उप संस्कृति। ठीक है, जड़ संस्कृति का मतलब कुछ होता है ही नहीं, जड़ संस्कृति का मतलब होता है कि कोई संस्कृति है ही नहीं, कोई कल्चर है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है प्रति संस्कृति। प्रति संस्कृति का मतलब क्या होता है कि एक बड़ा जो कल्चर है तो सही, मान रहे हैं, अपन मान रहे हैं, उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट हम उस कल्चर को अपने साथ फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट होता है कल्चर कॉम्प्लेक्स। कल्चर कॉम्प्लेक्स का मतलब हो गया एक बड़ा कल्चर, कॉम्प्लेक्स का मतलब उसमें सारी चीजें समाई हुई हैं। ठीक है, हमारा पूरा जीवन उस कल्चर में समाया हुआ है। दोबारा क्वेश्चन को देखते हैं, एक ऐसी व्यवस्था जो कि प्रभावी संस्कृति को, यानी वर्तमान समय में जो संस्कृति चल रही है उसको तो मना करता है, डिनाइन कर रहा है, और दूसरी व्यवस्था को अपना रहा है, ये है प्रति संस्कृति। प्रति संस्कृति का एक बहुत अच्छा उदाहरण आता है हिप्पी संस्कृति। एक क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता है कि हिप्पी संस्कृति कौन सी संस्कृति का उदाहरण है, वो है प्रति संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन कह रहा है, अ पर्सन इज ए स्कूल टीचर, ही इज अ वाइस प्रिंसिपल, मेंबर ऑफ द लोकल क्लब एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द विलेज पंचायत। ऑल दिस पोजीशन टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट इज। एक व्यक्ति एक विद्यालय में शिक्षक भी है, उप प्राचार्य है,
स्थानीय क्लब का सदस्य भी है, ग्राम पंचायत का अध्यक्ष भी है। ये सभी स्थितियां मिलकर उसे किस प्रकार की परिस्थिति का निर्माण करती है। यानी कि व्यक्ति एक है, उसके बहुत सारे मल्टीपल फंक्शंस हो गए, वो मल्टीपल जगह जगह अपने को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एक जगह शिक्षक भी है, टीचर भी है, एक जगह अपना प्रिंसिपल की पोस्ट भी देख रहा है, एक सदस्य भी देख रहा है, ग्राम पंचायत का अध्यक्ष भी है। ये बहुत सारी जो रोल प्ले कर रहा है वो एक ही व्यक्ति प्ले कर रहा है। ये बहुत सारे रोल हो गए ना, एक जगह टीचर का रोल है, एक जगह प्रिंसिपल का रोल है, एक जगह अध्यक्ष का रोल है। ये एक ही व्यक्ति कर रहा है और एक समय में ही कर रहा है। इसका राइट क्वेश्चन आएगा बहुल परिस्थितियां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। हु हैज गिवन अ स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ द रोल कॉन्फ्लिक्ट। भूमिका द्वंद्व के संरचनात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। जिसमें द्वंद्व की बात आ जाती है, कॉन्फ्लिक्ट की बात आ जाती है, रोल कॉन्फ्लिक्ट की, उसका राइट आंसर आपको आंख बंद करके लगा देना है, आर के मट्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज कंसिडर्ड दैट सोशल स्ट्रक्चर इज द मेड अप थ्रू द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रोल। ठीक है, ये किसने माना है कि सामाजिक संरचना भूमिकाओं की आंतरिक संरचना का माध्यम बनती है। ठीक है, ये वाला जो है कॉन्सेप्ट ये नाडेल ने दिया था। ये वाला कंसेप्ट एस एफ नाडेल ने दिया था, द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। ये 1958 में बुक प्रकाशित हुई थी, जिसके अंदर ये था कि सामाजिक संरचना जो भी सोशल स्ट्रक्चर है ये आपकी भूमिकाओं के माध्यम से बनता है। ठीक है, राइट आंसर इज एस एफ नाडेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हु हैज गिवन addressing the role relationship as a mechanism of articulation of role in role set। देखो ये क्वेश्चन आया है रोल सेट के बारे में। अभी अपन ने डिस्कस किया था बिफोर एक क्वेश्चन के अंदर कि रोल कॉन्फ्लिक्ट की धारणा किसने दी थी, वो दी थी आर के मार्टर ने। ठीक है, ये क्या कह रहा है, भूमिका संबंधों के संक्षिप्तीकरण को भूमिका विन्यास के भूमिकाओं को व्यक्त करने के एक तंत्र के रूप में प्रतिपादित किया। देखो जहाँ पे बार बार एक वर्ड आ रहा है भूमिका भूमिका भूमिका। जब भी हम रोल के बारे में बात करते हैं, रोल कॉन्फ्लिक्ट हो गया, रोल सेट हो गया, ये सारी चीजें आर के मट्टर ने डिस्कस करी थी अपनी बुक के अंदर। ठीक है दोस्तों, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।